ट्रैफिक का। अरे आ जा यार, हाथ तो लगवा लो, कम से कम लगाओ। दोस्तों, होनी को कोई टाल नहीं सकता। चाहे कोई पूजा करे, चाहे कोई इबादत करे, चाहे कोई प्रे करे गिरजाघर में, चाहे कोई गुरुद्वारे में गुरबानी पढ़े, क्योंकि जो होनी है वो होके ही रहेगी। चाहे आप कुछ कर लो, होनी से आप बच नहीं सकते। जो होनी है वो होके रहेगी, ये तो आप भी जानते हैं। होनी बड़ी बलवान होती है, किसी के रोके नहीं रुकती। चाहे नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, जो होनी होगी वो होके ही रहेगी। दोस्तों, ऐसा आज मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे वजह क्या है, कारण क्या है, आइए कारण बताते हैं आपको आज क्यों कह रहा हूं। दोस्तों, 3 मास्टरानी थी, स्कूल में पढ़ाया करते थे, प्राथमिक विद्यालय में। तीनों डेली की तरह आया जाया करती थी कार से। उनको यह नहीं मालूम था कि आज हमारे साथ क्या होगा। पहले की तरह हंसती खेलती बातें करती, तीनों कार में बैठी और चलती आई। दोस्तों, जो होनी इंतजार कर रही थी वो जगह की। हाँ दोस्तों, दिल्ली हाईवे कानपुर उन्नाव की मैं बात कर रहा हूं। कार ड्राइवर, जो ड्राइवर कार चला रहा था, वो कार चलाता हुआ आ रहा था। सामने से आई बाइक, तेज स्पीड थी, कार की भी तेज स्पीड, उसकी भी। पहले तो एक्सीडेंट बाइक से हुआ, पर उतनी देर में ऊपर वाले को यही मंजूर था। एक बस आ गई तेजी से चलते हुए, बाइक तो साइड हो गई, जो भी हल्का फुल्का एक्सीडेंट, लेकिन बस आके सीधा कार को टक्कर मारा, आमने सामने। ऐसी भिड़ंत हुई कि कार में बैठे तीनों मास्टरानी मौके पर ही, यो कहूं मौके पर ही उनकी मौत हो गई। ड्राइवर भी, जो कार चालक था, उसकी भी मौत हो गई, यानी कि दब गए। इतनी भयंकर घटना आप देखेंगे तो आपका दिल हिल जाएगा। दोस्तों, दर्दनाक ये हादसा, बड़ा दर्दनाक। दोस्तों, दिल्ली रोड नारा मऊ हाईवे का मामला है ये दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूं। और योगी जी को जैसे पता लगा, उन्होंने शोक जताया। और जब एक्सीडेंट हुआ, दोस्तों आपको पता है हाईवे है, बहुत भीड़ हो गई, दब गए उसमें कार चालक। और उन लोगों को कैसे निकाला, जो आप इस वीडियो में देखेंगे, खोद के किसी चीज से कार का शीशा तोड़ रहे, कहीं बस का, जो आप इसमें देखेंगे। जो दोस्तों, मृतकों का नाम भी आपको बताता चलूं। ऋचा, एक ऋचा है, दूसरी है अंजुला, तीसरी है अर्चना। ड्राइवर का दोस्तों नाम नहीं अभी तक मिल पाया, जैसे ही मिलेगा आपको वो भी दिखाएंगे। दोस्तों, इनको जो है राहगीर जो वहाँ थे, आने जाने वाले, उन्होंने जब देखा, यानी कि इनकी, अब क्या कहूँ, इनकी बॉडी की हालत खराब हुई, किस तरह निकाला गया। और फिर उनको हाईलैंड अस्पताल
एम्बुलेंस द्वारा या किसी वाहन द्वारा भेजा गया है। डॉक्टरों ने जहां मृत्यु घोषित कर दिया। और इसीलिए मैंने कहा होनी को कोई टाल नहीं सकता। जो चाहे कोई पूजा करे, चाहे कोई इबादत करे, चाहे कोई गुरबानी पढ़े, चाहे कोई प्रे करे, दोस्तों होनी होके रहेगी, ये कोई रोक नहीं सकता। ये तो थी दोस्तों पहली खबर। खबरें तो ऐसे 5 हैं, दिखाऊंगा आपको 4, क्योंकि खबरें लंबी हो जाती हैं और पूरी स्टोरी भी बताना पड़ता है। कभी कभी आप लोग लंबी वीडियो हो जाने के कारण नहीं देखते हो, तो इसीलिए शॉर्टकट में बताता हूँ। अब आइए हम दूसरी खबर की बात कर लेते हैं। भारतीय दलित पैंथर, एक पॉलिटिकल पार्टी भी थी दलित पैंथर। भारतीय दलित पैंथर के आह्वान पर कल जो है आपने देखा 14 अप्रैल था, संविधान निर्माता, दलितों के तथा अगुओं पिछड़ों सभी के मसीहा बाबा भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, संविधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं, दोस्तों उनकी जयंती थी और बड़ी धूमधाम से मनाया गया। और जो मीडिया को बाइट दिया है, आप वो भी देखेंगे। दलित पैंथर के जो नेता हैं कौन है, वो आप मीडिया को बाइट दे रहे हैं, जो आप इस खबर में देखेंगे। और आपको तीसरी खबर की ओर ले चलता हूं। दोस्तों, जो कानपुर के सांसद हैं रमेश अवस्थी, इन्होंने ADIP योजना के तहत और इन्होंने जो दिव्यांग हैं उनको बहुत सारा सामान बांटा। उसमें आपको बैसाखी और व्हील चेयर यानी कि चलने वाली गाड़ियाँ, अन्य चीज़ जो मीडिया को बाइट दे रहे हैं, पूरी खबर आप देखेंगे। खुद जो सांसद साहब बता रहे हैं मीडिया को, जो मीडिया यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों आइए तीसरी खबर, चौथी खबर की बात कर लेते हैं। आजकल हिंदुस्तान में पॉलिटिकल पार्टियां बहुत हैं। जिस तरह सोशल मीडिया पे चैनलों की गिनती करना भूल, आप गिन नहीं पाओगे। इतने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चैनल आप सुबह से शाम तक गिनती करोगे तो नहीं गिन पाओगे। जिस तरह सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल हो, जो है फेसबुक हो, ट्विटर हो, एक्स हो, वही आप गिनती करना कर ही नहीं पाओगे इतने। इसी तरह पोर्टल पार्टियां भी इतनी है भारत में, जिनका नाम भी आपने सुना नहीं होगा। ऐसी पार्टियां मैं जो बताने जा रहा हूं, इस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, आपने सुना या नहीं सुना। ये एक है हमारा अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी है। ये जो है वैश्य समाज के लिए काम करते हैं। काम तो सभी के लिए पॉलिटिकल पार्टी है तो करेगी। और ये किसी के ऊपर अत्याचार होता है, कोई धर्म का हो, कोई जात का हो, और सबके ये सहयोग करते हैं, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। जो इसी तरह कानपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, और जो आप भी इस खबर में देखेंगे। दोस्तों वीडियो लंबी ना हो इस कारण आपको पूरा नहीं बता पा रहा हूँ, आप इस खबर में देख लेना क्या क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दोस्तों ये बताता चलूँ, चारों खबरें रुस्तम खान द्वारा है, जो कानपुर से चीफ ब्यूरो हैं, खबरों में से खबर निकाल के लाते हैं, लोकतंत्र की आवाज बुलंद करते हैं। आप की समस्या सरकार तक पहुंचाते हैं,
सरकार की योजना आप तक पहुंचाते हैं। का नाम है चीफ ब्यूरो रुस्तम खान। RK अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहें AGTV लाइव के साथ। AGTV लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों देखिए कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट आगे। अरे आ जा यार, हाथ तो लगवा लो, कम से कम लगाओ। एक बार ini nara mau tuh aku. Nara mau. इनका बर्थडे हॉस्पिटल ले गया था। समझ में नहीं आ रहा है। में इतनी चीजें उन्होंने अच्छे तरीके से लिखा कि अज्ञान पर ज्ञान की विजय कैसे होगी, उत्पीड़न और अन्याय पर न्याय की जीत कैसे होगी, शूद्र समाज 565 साल पहले गुरु नानक देव जी एक पंगत में समूह संगत को बिठा कर जो हमारे सर्वंशदानी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक, जिन्होंने सबसे पहले ये किया कि 13 अप्रैल 1699 को धनीराम पैंथर जी द्वारा आयोजित बाबा साहब के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर ये कार्यक्रम हर वर्ष लगभग 40 वर्षों से किया जा रहा है, जिसमें हम सभी लोग शहर के सामाजिक संस्था से जुड़े हुए लोग, जो जीवित लोग हैं, वो सब यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और खास तौर से वो लोग जो बाबा साहब के विचारों को ले जाकर समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, वो सब लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? बाबा साहब का जो संदेश था, हम लोग तो जो है बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, बाबा साहब का जो संदेश था उसका हम लोग अनुसरण करते हुए समाज को उन्हीं संदेशों के साथ में आगे ले जाना चाहते हैं। बाबा साहब के आदर्शों को समाज में स्थापित करना चाहते हैं। तो नछावर करेंगे और इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम सब मिलजुल करके इतने अवेयरनेस हम लोगों में आ जाए कि हम इसके लिए किसी भी लड़ाई के लिए सम्मान दे करके अपने पिता का, अपना और अपने चारों साहबजादों का बलिदान देकर, शहादत दे करके जो मजलूमों की रक्षा कर गरीबी की तरह महसूस नहीं करता है। जैसा उन्होंने कहा कि मैं भी गरीब था, लेकिन हमारे हर क्षेत्र में विकास होगा। उसी विकास के करने वाली ऐसी सुविधाओं के करने जानिए कैसे चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी इसलिए निश्चित रूप से इस सफर के बाद इसके अलावा और आज इस बात से मैं ये कहना चाहूँगा
जो कि हमारे दिव्यांगजनों के अलावा आप प्रोग्राम रुकेगा सर। देखिए, आज एलमको द्वारा 138 दिव्यांगजनों को कृत्रिम उपकरण बांटे गए हैं, जिसमें सहयोग रहा है हमारे लायंस क्लब ऑफ गंजेस का, हमारे विराट गुप्ता जी का और इनकी टीम का, जिनके सहयोग से आज हमारे दिव्यांगजनों को ये उपकरण बांटे गए हैं और जिसकी कीमत लगभग 15.5 लाख रुपए है। इस कार्यक्रम में मैं आया था और इसके अलावा मेरी बात हुई एलमको के अधिकारियों से कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कानपुर में रखा जा रहा है, जिसमें मंत्री जी भी जो विभाग के हैं वो भी शामिल होंगे और एक सूची बनाई जा रही है पूरे कानपुर नगर की कि ताकि कोई दिव्यांगजन कृत्रिम उपकरण से अछूता न रहे। लगभग कितने लोगों को आज दिया गया? आज लगभग 138 लोगों को ये उपकरण बांटे गए। क्या उसमें सभी तरह के उपकरण हैं, उसमें ट्राईसाइकिल है, उसमें हाथ के भी है उपकरण, मोटर व्हील चेयर भी है, कान की मशीन है, मतलब जितने भी जो उपकरण है जिस तरीके के होते हैं सभी प्रकार के उपकरण आज बांटे गए हैं। अरे डाल यार इसी माला भाई। सबको बना लेने रुक जाओ यार। इस कार्यक्रम के माध्यम से जरूर कहना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का सपना देखा है, वो चाहते हैं कि देश 2047 तक विकसित बने। इसलिए वो आज प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या? मैं शैलेंद्र राजेश गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी। आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है, ये शैलेंद्र गुप्ता जी हैं जो बांदा से हैं। इनके साथ एक घटना घटी 14 तारीख को, जिसमें मुख्य अभियुक्त अंकुर सिंह कछवाहा है और गिरफ्तारी उनकी आज तक नहीं हो पाई। और सिर्फ एक बांदा की घटना नहीं है, ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश में वैश्यों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं। अभी पिछले लगभग 4 महीने पहले संतराम अग्रहरी की हत्या सुल्तानपुर में हुई, उसमें भी मुख्य अभियुक्त बीजेपी का क्षेत्रीय उपाध्यक्ष है, उसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई, 5 महीने हो गए। एक घटना भी बलिया में घटी, पुलिस ने निर्दोष व्यक्ति को, एक नंदलाल साहू को उठाकर बर्बरतापूर्वक लॉकअप में जाके मारा, मेडिकल कराने के बाद उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही। ऐसी कई घटनाएं हैं। इनके साथ क्या घटना हुई थी? क्या एक मामूली सा विवाद था कुत्ते को लेकर, और इनके बगल में एक ठाकुर साहब रहते हैं अंकुर सिंह कछवाहा, इनके कुत्ते को लेके कोई थोड़ा सा बातचीत हुई 1 महीने पहले, और उस आदमी ने उस रंजिश को लेके होली वाले दिन इन पे गाड़ी चढ़ा दी, और सिर्फ चढ़ाई नहीं, बैक करके 2 बार चढ़ाई। इनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, मुख्य अभियुक्त अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ, बराबर धमकियां मिल रही हैं। तो हमारा आग्रह है सरकार से कि वैश्यों पे जो उत्पीड़न हो रहे हैं इनकी आवाज़ सुनी जाए, व्यापारियों पे जो उत्पीड़न हो रहे हैं उनकी आवाज़ सुनी जाए, इनके अभियुक्त को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि कोई दूसरी घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। पुलिस का क्या लोग? पुलिस से बात करते हैं, वो पूरी तरह से इस हत्या के प्रयास को पुलिस चाहती है, कह रहे हैं जांच करके पकड़ रहे हैं। कोई MP MLA तो नहीं है जो जांच करके पकड़ा जाएगा, उसको एक्सीडेंट में तब्दील कर रहे हैं। वैश्य समाज जो है इनके लिए और क्या अगला क्या कदम है? अगर जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं होती अंकुर कछवाहा की, तो वैश्य समाज बांदा में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगा, जिसमें हजारों की संख्या में वैश्य एकजुट होगा। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र गुप्ता। किस लिए प्रस्तावित कर रहे हैं? मैं सर बांदा से आया हूँ। बांदा में मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने बांदा में 264/25 एक मुकदमा लिखवाया हुआ है। मेरे साथ घटना हुई थी 14 मार्च को 14 मार्च को मेरे ऊपर अंकुर सिंह कछवाहा नाम का लड़का रहता है बांदा में, जो कि बहुत ही दबंग किस्म का व्यक्ति। उसने अपनी फॉर्चूनर से मेरे ऊपर जान से मारने की नीयत से मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा करके 2 बार टक्कर मारी। पहली टक्कर मेरे बाईं कमर पे मारी, मैं उससे गिर गया। दूसरे टक्कर मेरे सर में मारी, जिससे नंबर प्लेट घुस गई।
मेरा इलाज कानपुर में चला। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बांदा का कोई भी ना प्रशासन शासन कोई भी मेरी मदद नहीं करने को तैयार है। मुकदमा लिखने के बाद ना गिरफ्तारी कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से इस बात को शासन प्रशासन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि मेरे साथ निष्पक्ष केस की जाँच की जाए। और इस केस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बांदा के जो प्रशासन है वो इस केस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको एक्सीडेंट दिखाना चाहते हैं, लेकिन मेरे साथ हत्या करने की कोशिश की गई थी, लेकिन मैं बच गया हूं, जिसकी वजह से मैं आज यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कानपुर आया हूं। क्या धमकी देते हैं वो? धमकी मुझको फोन से देते हैं, जान से मारने की धमकी कि अपना मुकदमा वापसी ले लो, अपना मुकदमा वापसी ले लो। लेकिन सर मुकदमा हम क्यों ले लें उससे वापस, जब उसने हमसे जान से मारने की कोशिश की। कह रहे हैं कंप्रोमाइज़ कर लो। हम कंप्रोमाइज़ कुत्ते के विवाद से किए थे, लेकिन फिर उन्होंने हमारे साथ हत्या करने की कोशिश की। पुलिस सुन ही नहीं रही है। पुलिस ने मुकदमा लिखने के बाद टाल मटोल कर रही है कि आज कर देंगे गिरफ्तारी, कल कर देंगे। हर बार 24 घंटे का समय मांग लेते हैं। हमारा घर से निकलना मुश्किल है। हमारे बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हम कोई व्यापार नहीं कर सकते, दुकान नहीं खोल सकते। पापा, अगर आपको न्याय ना मिला तो क्या करेंगे? अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो अगर 10 दिन के अंदर हमको न्याय नहीं मिलता है तो हम आंदोलन करेंगे। और फिर भी अगर हमारे साथ कुछ नहीं हुआ तो हम अपने पूरे परिवार के साथ आत्मदाह कर लेंगे।